हेलो दोस्तों। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को मेरे को एक बात बताना है। ग्राफ दिया जाएगा, उसमें से पाथ है, प्रेजेंट है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये वर्टिसेस हैं 0 1 2 3, तो इसमें से मेरे को ये बताना है कि 1 और 3 के बीच में कोई पाथ प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो आउटपुट पे ट्रू आएगा, और प्रेजेंट नहीं है तो सिंपली फॉल्स आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ एक बार। गिवन गिवन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ जी वी कॉमा ई एंड टू वर्टिसेस v1 एंड v2, चेक इफ देयर एग्जिस्ट एनी पाथ बिटवीन देम और नॉट, प्रिंट ट्रू और फॉल्स। अगर प्रेजेंट है तो ट्रू, और नहीं है तो फॉल्स। v is the number of vertices present in the graph g, and the vertices are numbered from 0 to v-1 is the number of edges present in the graph G। ठीक। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को एज और वर्टिसेस दिया गया है, तो मैं ग्राफ इनपुट ले लेता हूँ। और ग्राफ को स्टोर करने के लिए मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज कर रहा हूँ। एडजेसेंसी मैट्रिक्स बस टू न्यू। अब मैं लूप चला के स्टोर कर लूँगा सारे एज जो दो वर्टिसेस के बीच में प्रेजेंट होंगे। तो इसके लिए एज तक चलेगा जो ये लूप है, एंड इंट v1 एक वर्टिसेस के लिए। अब मैं दोनों वर्टिसेस को कनेक्ट कर दूंगा कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसके लिए मैं करस्पॉन्डिंग इंडेक्स को 1 कर दूंगा। तो फॉर एग्जांपल अगर 0 से 1 के बीच में कोई एज है तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसलिए इसमें अगर 0 से 1 में एज है तो 1 से 0 में भी एज होना चाहिए। इसलिए v2 और t1 इक्वल्स टू 1। अब अब मेरे को इनपुट लेना है सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब मैं जो पाथ है उसको मैं खोजूंगा डीएफएस सर्च के थ्रू। तो मैं डीएफएस फंक्शन कॉल कर दूंगा, जिसके लिए मेरे को सोर्स देना पड़ेगा और डेस्टिनेशन भी पास करना पड़ेगा, एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स। और इसके लिए मेरे को ग्राफ में एक विजिटेड एरे भी लेना पड़ेगा, ताकि चेक करते बने कि कौन कौन से वर्टिसेस है वो एक्सप्लोर हो चुके हैं, मतलब वहाँ पे मैं जा चुका हूँ, ताकि साइकिल ना बने। अगर 0 से 1 के बीच में है, फिर 1 से 0 के बीच में भी एज है, तो अगर मैं चेक नहीं करूँगा तो वहीं पे साइकिल बन जाएगा, 0 से 1 1 से 0। इसलिए एक विजिटेड एरे लेना जरूरी है। तो मैं बूलियन टाइप का एक विजिटेड एरे ले रहा हूँ। विजिटेड एरे इक्वल्स टू न्यू बूलियन। इसका साइज जो है वो वर्टिसेस के बराबर ही होगा। कॉमा
तो मैं dfs फंक्शन इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ पब्लिक वॉइड टाइप का है। मैं सीधा dfs फंक्शन पे ट्रू या फॉल्स प्रिंट करा के रिटर्न कर जाऊंगा। तो इसमें मेरे को कुछ रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए फंक्शन का जो टाइप है वो वॉइड होगा। फिर तो बेस केस होगा कि सबसे पहले तो जैसे ही मैं डीएफएस पे आऊँगा तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी वर्टिसिस है तो उसके करस्पॉन्डिंग मैं विजिट कर चुका हूँ ये मार्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एस इक्वल्स टू ट्रू कर दूंगा कि विजिट हो चुका है ये। उसके बाद इफ सोर्स और डेस्टिनेशन एक हो गए तो मैं प्रिंट कर दूंगा एस वाई एस प्रिंट ट्रू एंड रिटर्न। और कुछ मतलब अगर डेस्टिनेशन पहुंच गए, सोर्स से स्टार्ट करूंगा मैं और डेस्टिनेशन तक पहुंच गया तो अब तो कुछ सर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं मिला तो आई इक्वल्स टू 0 आई स्लैश देन एडजेसेंसी डॉट लेंथ प्लस प्लस। इफ अगर मैं 0 से 1 तभी जा पाऊंगा अगर 1 विजिटेड ना हो, तो उसके लिए आई एंड और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि 0 और 1 के बीच में एज प्रेजेंट हो। तो चेक करूंगा कि सोर्स एंड आई इज डेस्टिनेशन फॉर, अभी के लिए आई जो है डेस्टिनेशन है, इक्वल्स टू 1 प्रेजेंट हो। फिर डी सोर्स कॉमा सॉरी आई कॉमा डेस्टिनेशन कॉमा तो शायद मेरे को एक ये ये जो है रिटर्न टाइप बूलियन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर मेरे को मिल गया कि पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरे को फिर लूप चला के दूसरे बार आई प्लस प्लस पे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तभी पता चलेगा जब मैं यहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न कराऊं और उसको चेक करूं कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो इसके लिए मेरे को इसका जो रिटर्न टाइप है उसको मैं बूलियन कर देता हूँ और यहाँ से मैं वैल्यू स्टोर करा लेता हूँ आंसर की। बूलियन आंसर इक्वल्स टू डीएफएस, तो यहाँ से आंसर पे मेरे को ट्रू फॉल्स जो भी मिलेगा फिर चेक करूंगा कि अगर आंसर ट्रू है देन रिटर्न ट्रू और लूप पे आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स।
यहाँ से मैं मेन फंक्शन से जो मेरे को आउटपुट पे मिलेगा उसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ। आई थिंक ये ठीक से काम करेगा। लॉजिक के हिसाब से तो सही लग रहा है मेरे को। अब देखता हूँ चेक करके। सर यहाँ पे ये जो है यार स्ट्रिंग होगा। कैरेक्टर में इतने सारे तो हो ही नहीं सकते। नहीं, यहाँ पे प्रिंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को। सीधा रिटर्न कराऊंगा मैं। सोर्स डेस्टिनेशन एडजेसेंट विजिटेड। सर यहाँ पे बुलियन होगा। तो यहाँ पे मैंने सारे टेस्ट का पास कर लिया, तो ये लॉजिक सही है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि गिवन ग्राफ में पाथ एग्जिस्ट है या नहीं, दो वर्टिसेस के बीच में पाथ प्रेजेंट है या नहीं। धन्यवाद।